तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम द स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं, सांगवू और स्योंग। लास्ट गेम के लिए दोनों के बीच टॉस होता है कि कौन ऑफेंस खेलेगा कौन डिफेंस। स्योंग टॉस जीत जाता है और वो ऑफेंस चूज करता है। इस गेम का नाम होता है द स्क्विड गेम। वीआईपी इस गेम के बारे में पूछते हैं तब फ्रंटमैन उनको बताता है कि ये बच्चों द्वारा खेले जाने वाला सबसे पुराना खेल है। गार्ड्स दोनों को रूल के बारे में बताता है। गार्ड पहला रूल बताता है कि हमलावर को स्क्विड के नक्शे पर जाना होगा, वो भी डिफेंस से बचकर, और जीतने के लिए स्क्विड के सर पर पैर से टच करना होगा। दूसरा, डिफेंडर को जीतने के लिए हमलावर को स्क्विड के नक्शे से बाहर धकेलना होगा और गेम दौरान कोई भी प्लेयर अगर खेल जारी रखने की हालत में ना हो तो दूसरा प्लेयर गेम जीत जाएगा। स्योंग गार्ड से पूछता है कि खेल जारी ना रखने की हालत में ना हो मतलब, तब गार्ड उसको कहता है कि किसी की मौत हो जाना। स्योंग काफ़ी गुस्से में होता है। वो शूज़ के लेसिस बांधता है और अपने हाथ में रेत उठा लेता है और एक टांग पे कूदते हुए आगे बढ़ता है। वीआईपीज पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब फ्रंटमैन बताता है कि ऑफेंस वाला हैंडीकैप्ड होता है जब तक वो नक्शे को क्रॉस ना कर ले और डिफेंडर उसे रोकने की कोशिश करता है। ये गेम का फर्स्ट चैलेंज होता है। तभी स्योंग सांगवू की आंखों में धूल डाल देता है और क्रॉस कर लेता है। अब वो दोनों पैरों पे चल सकता है। तभी बारिश होने लगती है। सांगवू के हाथ में चाकू होता है। सांगवू स्योंग को कहता है कि सेब्यूक ने तो वैसे भी मरना ही था, उसने बस उसकी मौत को आसान किया। स्योंग बोलता है कि हम उसे बचा सकते थे, लेकिन सांगवू जानता था कि उसे बचाने के लिए स्योंग गेम खेलने से मना कर देता। बस इतनी सी बात के लिए उसे मार दिया। स्योंग ये बोलकर उसकी तरफ गुस्से से देखता है और बताता है कि तू यहाँ खड़ा ना होता अगर उसने मुझे रोका ना होता, और अपने चाकू को निकालता है, उस पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। स्योंग चाकू फेंक देता है, दोनों निहत्थे हो जाते हैं। दोनों के बीच फाइटिंग सीन चलता है और वीआईपी एंजॉय करते हैं। तभी सांगवू चाकू उठाकर उसकी टांग और पेट में मार देता है। सांगवू उसको मार डालने वाला होता है। तभी स्योंग उसके पैर पर काट लेता है और सांगवू को बुरी तरह मारता है और बोलता है कि तुमने ही सभी को मारा। अपने हाथ से चाकू निकालकर वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और चाकू को उसके कान के पास जमीन में गाड़ देता है। स्क्विड के सर की ओर जाने लगता है। गार्ड सांगवू को मारने ही वाले होते हैं कि तब स्योंग बोलता है कि एग्रीमेंट के 3rd रूल के हिसाब से गेम नहीं खेलेगा और सांगवू को बोलता है कि ये गेम आसानी से ख़त्म किया जा सकता है अगर हम दोनों गेम को खेलने से मना कर दें तो। भी वीआईपीज ये देखकर चौंक जाते हैं। स्योंग सांगवू को मनाता है, लेकिन सांगवू चाकू को उठाकर अपने आप को मार लेता है और अपनी माँ को याद करते करते मर जाता है। स्योंग बहुत रोता है और 456 बिलियन वॉन जीत जाता है। फ्रंटमैन उसे घर ड्रॉप करने जाता है और अच्छा खेला बोलता है। स्योंग पूछता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि तुम रेस ट्रैक के घोड़े हो जिन पर वीआईपीज पैसा लगाते हैं। स्योंग पूछता है कि कौन हो तुम, तभी उसको बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक सड़क के किनारे फेंक देते हैं और ये भगवान का प्रचार कर रहा बंदा उसकी पट्टी खोलता है और उसे एक कार्ड देता है और ऊपर वाले पर भरोसा रखो बोलकर चला जाता है। स्योंग उस कार्ड को एटीएम में लगाता है और अपना पिन नंबर 0456 जो कि उसका प्लेयर नंबर था डालता है और 10,000 वॉन निकाल कर घर जाता है। तभी सांगवू की माँ उसे रोकती है, उसकी हालत के बारे में पूछती है और उसे मछली देती है और बताती है कि उसकी माँ कुछ टाइम से बाहर नहीं आई और फ़ोन भी नहीं उठाया, उसकी शायद तबीयत खराब है। वो पैसे भी नहीं लेती और सांगवू के बारे में पूछती है। स्योंग चुप रहता है और घर जाता है। घर जाकर देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी घटना को 1 साल बीत गया होता है। स्योंग ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। उसकी हालत एक भिखारी जैसी होती है। बैंक मैनेजर उससे माफ़ी मांगता है कि उसने यहाँ आने को कहा और कहता है कि वो कार भेजने वाले थे। तभी स्योंग पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो बैंक मैनेजर कहता है कि काफ़ी टाइम पहले आपने हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे डाले थे और कुछ बताया भी नहीं। उस पर स्योंग बोलता है कि मैं तुमको इस बारे में क्यों बताऊं और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बैंक मैनेजर बोलता है कि इस पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन आप जैसे वीआईपी लोगों के लिए हमने एक सर्विस शुरू की है जिस बारे में बताना था और आपसे परिचय भी करना था। स्योंग उस बैंक मैनेजर से 10,000 वॉन उधार मांगता है और बैंक मैनेजर चौंक जाता है और उसे 10,000 वॉन उधार दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योंग अकेला बैठा दारू पी रहा होता है और तभी एक औरत आती है, फूल लेने को बोलती है। स्योंग फूल खरीद लेता है और उस फूल में एक गोल्डन कार्ड होता है जो कि उन लोगों ने भेजा होता है। उस पर एक पता लिखा होता है। स्योंग उस पते पर पहुंच जाता है। स्योंग ये देखकर चौंक जाता है कि वहां पर वही बूढ़ा आदमी होता है जिसके साथ स्योंग ने गेम खेला था। स्योंग से पानी मांगता है। स्योंग उससे पूछता है कि कौन हो तुम। बूढ़ा आदमी बाहर बैठे उस आदमी के बारे में बात करता है कि वो नशे में है और बेघर भी। स्योंग उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमने ही हमें गेम खिलाया था। बट बूढ़ा आदमी फिर भी बाहर बैठे आदमी के बारे में बात करता रहता है कि वो बेघर है और क्या तुम उसकी मदद करोगे। लेकिन स्योंग एक नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे जिंदा क्यों रखा। बूढ़ा आदमी शर्त लगाने को बोलता है कि अगर आधी रात तक आदमी वहीं बैठा रहा तो मैं जीता और अगर उसकी मदद करेगा कोई तो तुम जीते।
और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। स्योंग बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। बूढ़ा आदमी उसको दांव पर लगाने को पूछता है, बट वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए रेडी होता है। बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि तुमने अभी तक जीते हुए पैसे में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया, और अपने आप को ब्याज पर पैसे देने वाला बताता है। बूढ़े आदमी का नाम ओ इल्नाम होता है और उसे सच में कैंसर होता है। वही दूसरी तरफ आदमी की हेल्प करने एक लड़का आता है, लेकिन वो चला जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि अमीर और गरीब में एक चीज़ कॉमन होती है कि उनकी लाइफ में कोई मज़ा नहीं होता, और बताता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम खाओ पियो ऐश करो और घूमो, फिर ये सब एक बोरिंग चीज़ हो जाती है, और मज़ा लेने के लिए उसने ये सब किया। स्योंग चौंक जाता है कि सिर्फ मज़ा लेने के लिए ये सब किया। बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, अगर तुम वापस आए थे तो अपनी मर्जी से आए थे। स्योंग को अपना जीता हुआ पैसा खर्च करने को बोलता है। स्योंग पूछता है कि तुमने खुद गेम में हिस्सा क्यों लिया, तो वो अपने बचपन की बात करता है कि मरने से पहले वो एक बार फिर से बचपन का मज़ा लेना चाहता था, और बोलता है कि देखने में वो मज़ा नहीं जो खेलने में है। उसने स्योंग को जिंदा इसलिए रखा क्योंकि उसके साथ खेलने में उसको मज़ा आता था, और उसे शुक्रिया करता है। तभी वहाँ उस आदमी की हेल्प करने एक पुलिस की गाड़ी आती है, और वहाँ अंकल की भी डेथ हो जाती है। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो होस्ट होता है और फ्रंटमैन को कहता है कि तुम वीआईपीज़ का स्वागत करोगे और मैं गेम में हिस्सा लूंगा। जब फ्रंटमैन पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बोलता है कि देखने में वो मज़ा नहीं जो खेलने में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योंग सलून में जाता है और एक पोस्टर को देखकर उसके जैसा हेयर कट करवा लेता है, और सेब्यूक के भाई से मिलने जाता है और बताता है कि वो सेब्यूक का दोस्त है। उसका भाई सेब्यूक के बारे में पूछता है, लेकिन स्योंग चुप रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योंग उसको सांगवू की माँ के पास ले आता है, और उसके साथ एक बैग भी होता है। सांगवू की माँ उसे कुछ खिलाती है, और ठंड बहुत होने के कारण उसके लिए जैकेट निकालने लगती है बैग में से, तो वो देखती है कि बैंक में बहुत सारा पैसा होता है, और उसमें एक पर्ची होती है जिस पर लिखा होता है कि ये सांगवू का पैसा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योंग अपनी बेटी को मिलने जा रहा होता है। वो एयरपोर्ट पर होता है, तभी वो उसी आदमी को देखता है जिसने उसको गेम वाला कार्ड दिया था। वो एक लड़के के साथ डगजी गेम खेल रहा होता है और उसको एक कार्ड देता है। स्योंग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट तब तक वो वहाँ से भाग जाता है, और स्योंग उस आदमी से कार्ड छीन लेता है। कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और लोगों पर इतना जुल्म क्यों करते हो। स्योंग को धमकी मिलती है कि अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो प्लेन में बैठकर चले जाओ। स्योंग प्लेन में नहीं बैठता और वापस जाने लगता है। स्क्विड गेम का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ द स्क्विड गेम सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। इस सीरीज के बाद आप कौन सी सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो कमेंट करके बताएं, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।